आपका मेरे इस चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ फ्रिक्शन फोर्स सीरीज। इस लेक्चर्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिंग प्रोसेस होता है वो बेटर होता है पुशिंग से क्यों। सपोज़ करिए, सबसे पहले हम पुलिंग को समझते हैं। सपोज़ करिए दिस इज आवर सरफेस। इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। तो हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो हमेशा नीचे की तरफ वर्क करेगा, जिसकी वैल्यू mg के इक्वल होगी। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वह सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा, जिसकी वैल्यू n के इक्वल है। सपोज़ करिए जो इसका फ्रिक्शन कांस्टेंट है वह म्यू है, और यहाँ पे जो n होगा वह mg के इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वह सरफेस पे बैलेंस्ड है, न तो एयर में जा रहा है न तो ग्राउंड के अंदर चला जा रहा है। अब इसको हम पुल करते हैं। हमने एक फोर्स लगाया F, जो कि सपोज करिए हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है, थीटा है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। सपोज करिए फोर्स हमारा कितना है, F। तो जो बेस कंपोनेंट होगा वह होगा F cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वह हो जाएगा F sin थीटा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ दो कंपोनेंट है, F sin थीटा और n। तो अगर हम बैलेंस की बात करें तो F sin थीटा जो है वह n के इक्वल होगा। अगर यहाँ से n की वैल्यू निकाला जाए तो आई विल गेट mg माइनस F sin थीटा। अगर मैं F लिमिटिंग की बात करूं, मीन्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, जिसका फार्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पे जो हमको वैल्यू गेट हो रही है तो म्यू एस की जगह हम म्यू पुट कर देंगे, एंड जहाँ एन है वहाँ पे पुट कर देंगे एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है इन द केस ऑफ पुलिंग। अब हम पुशिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इन द केस ऑफ पुशिंग, अगेन हमने एक सरफेस ले लिया और सेम मास m को इस पर पुट कर दिया। हमने एक वैल्यू, एक मास m को इस पर रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक mg वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा ग्राउंड की तरफ। एक नॉर्मल रिएक्शन है जो ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ पुशिंग। तो हम इसको पुश कर रहे हैं। सपोज करो हम फोर्स लगा रहे हैं F, जो कि हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है, थीटा है। तो इस F के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे F साइन थीटा, और इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे F cos थीटा। अब अगर देखा गया तो नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। एक है F साइन थीटा और दूसरा फोर्स है mg। जो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे F लिमिटिंग की बात की जाए तो जो F लिमिटिंग होगा यहाँ पे, दिस फार्मूला इज म्यू एस इंटू एन। अगेन इस सरफेस के पास जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, तो दिस बिकम्स म्यू और दिस बिकम्स F साइन थीटा प्लस mg।
तो यह फ्रिक्शन फोर्स हमको तब मिलेगा जब पुशिंग का केस हो। तो पुशिंग के केस का जो फ्रिक्शन फोर्स है वह इतना है, और हमने ऑलरेडी जो है पुलिंग के केस का फ्रिक्शन फोर्स निकाल रखा है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुलिंग वी गेट दिस वैल्यू, एंड फ्रिक्शन फोर्स इन द केस ऑफ पुशिंग दिस वैल्यू। अगर इन वैल्यू को कंपेयर कराया जाए, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन इज 2, तो यहाँ पे mg में से माइनस हो रहा है, इसमें mg में यह प्लस हो रहा है। मतलब ये जो पुशिंग वाला केस है इसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा रोकेगा। यानी इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है पुशिंग का वह ज़्यादा है फ्रिक्शन फोर्स पुलिंग के। और फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता क्या है कि हमारे रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो चूँकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स पुशिंग का ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हमको रोकेगा, यानी हमको ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स की नीड पड़ेगी। इन दिस वे वी कैन से डैट पुलिंग इज़ बेटर प्रोसेस देन पुशिंग। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।